हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको हार्ट बीट लव का पार्ट 6 यानी कि इसका फाइनल पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस ड्रामा के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से उन सभी को देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। पार्ट 6 की स्टार्ट में फैंग सैड होता है और तभी वहाँ पे आते हैं उसके डैड, जो उसको सैड देखकर उसे उसकी मॉम का एक बॉक्स देते हैं जिसमें कॉमिक की ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी। और जब फैंग उस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को कॉमिक बुक के साथ अटैच करता है तो उससे कॉमिक वर्ल्ड फिर से रीस्टोर हो जाता है और सूजी भी वापस आ जाती है। वहीं देखते हैं कि जिमिंग भी वापस आ जाता है। फिर फैंग के पास आते हैं उसके डैड और वो उन्हें सूजी से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर सूजी उनसे पूछती है कि फैंग ने बताया था कि उन्होंने उसकी मॉम के सारे बिलोंगिंग्स हटा दिए हैं, बट उन्होंने उसकी मॉम की कॉमिक स्क्रिप्ट संभाल के रखी है। और तभी फैंग को बॉक्स में मिलती है एक आइसक्रीम की ड्राइंग। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। तो होता कुछ ऐसा है कि फैंग की मॉम को उसके डैड मैसेज करके बताते हैं कि वो घर के सारे आइटम्स लेकर आ रहे हैं तो उन्हें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। बट तभी फैंग आइसक्रीम खाने की डिमांड करता है और चूंकि वो जल्दी किसी से बात नहीं करता था, ना ही कोई डिमांड करता था, इसलिए इस बार उसने खुद से आइसक्रीम मांगी थी। तो उसकी मॉम उसके लिए लेने जाती हैं और तभी फैंग के डैड लैंडलाइन पे कॉल करते हैं और उन्हें लगता है कि कॉल फैंग की मॉम ने रिसीव किया है। तो वो पूछते हैं कि क्या वो बाहर जा रही है। और तभी फैंग की मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है और तब फैंग खुद को ही इस एक्सीडेंट के लिए ब्लेम करता है, बट उसके डैड ऐसा करने से मना करते हैं। और प्रेजेंट में वो बताते हैं कि फैंग तब बहुत ही छोटा था और उसके लिए इस गिल्ट से निकल पाना आसान नहीं होता और ना ही वो इस गिल्ट में कभी आगे बढ़ पाता। बताते हैं कि फैंग एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड है, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और फैंग की भलाई के लिए उसकी मॉम की सारी बिलोंगिंग्स हटा दी, खुद भी स्ट्रॉन्ग एक्ट किया और फैंग बाकी लोगों से घुल मिल पाए, इसीलिए उसे बोर्डिंग में भेज दिया। बट इसका असर ये हुआ कि वो अपने डैड को ही ब्लेम करने लग गया। वो ये भूल गया कि उसकी मॉम उसके लिए ही आइसक्रीम लेने बाहर गई थी और अपने डैड के व्यवहार की वजह से उसके दिमाग में फोन कॉल वाली बात बैठ गई जब उसके डैड ने पूछा था उसकी मॉम से कि क्या वो बाहर जा रही हैं, और उसे लगने लग गया कि उसके डैड ने ही उसकी मॉम को बाहर बुलाया था और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और जीवन भर बस अपने डैड को ब्लेम करता रह गया। तो फैंग अपने डैड को सॉरी बोलता है आज तक उन्हें गलत समझने के लिए और उसके डैड भी उसको माफ कर देते हैं। उसके बाद वो उसे एक और कॉमिक बुक देते हैं जो उसकी मॉम ने स्पेशली उसके लिए लिखी थी, साइलेंट फैंग, जो वो उसे बेड टाइम सुनाया करती थी। और वो चाहती थी कि फैंग सभी के साथ घुले मिले दोस्त बनाए। और उसके बाद ही फैंग के डैड ने उसकी मॉम को कॉमिक लिखना एज अ प्रोफेशन चूज करने को बोला और तभी उन्होंने हार्ट बीट लव पब्लिश करवाई। और फाइनली यहाँ पे फादर एंड सन रिलेशन और सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में चारों को देखते हैं एक साथ और जिमिंग बोलता है कि अब जो सब कुछ ठीक हो चुका है तो अब उन्हें वापस जाना चाहिए। और ये सुनकर सभी सैड हो जाते हैं। और बाद में मैंग फैंग से पूछती है कि क्या वो सूजी को रोकेगा नहीं, क्या वो उसको ऐसे ही जाने देगा। तो फैंग बोलता है कि सूजी ने भी रुकने के लिए कुछ नहीं कहा और वो उसको फोर्स नहीं करना चाहता। बट मैंग बोलती है कि फैंग भी तो फर्स्ट स्टेप ले सकता है। पर फैंग बोलता है कि सूजी अगर यहाँ पे रुकी तो उसे अपनी फैमिली, अपनी दुनिया, अपना सब कुछ छोड़ना होगा और ये वो नहीं चाहता। और नेक्स्ट डे वो सूजी को फेयरवेल गिफ्ट देता है रेनबो रेन दिखाकर, जो कि सूजी की सबसे बड़ी विश थी देखने की। और रेनबो रेन कॉमिक वर्ल्ड में होते हैं और उसको देखकर लोग विश मांगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ टूटते तारे को देखकर मांगते हैं। वहीं जिमिंग और मैंग भी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। फिर टाइम आता है वापस जाने का और जिमिंग फैंग को बोलता है कि वैसे तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है, ना ही उसके जैसा रिच है, ना ही इंटेलिजेंट है और ना ही हैंडसम है, फिर भी उसने अच्छा काम किया। तो फैंग भी कैसे चुप रह सकता था। तो वो बोलता है कि हालांकि जिमिंग के पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात को साबित करने के लिए, बट फिर भी थैंक यू बट नो थैंक यू, क्योंकि ये सब कुछ उसने उसके लिए नहीं किया। यानी कि लास्ट टाइम तक दोनों लड़ते ही रहते हैं। के बाद फाइनली मैंग और फैंग जाते हैं मशीन ऑन करने के लिए और वहीं सूजी जिमिंग को बताती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती। बट जिमिंग बोलता है कि वो सारी बातें भूल जाए, उसने यहाँ पे जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो सारी कुछ वो अपने वर्ल्ड में उसके लिए क्रिएट कर देगा। वहीं मैंग फैंग को बोलती है कि वो एक बार और सोच ले कि क्या वो सूजी को सच में जाने देना चाहता है। बट फैंग मशीन ऑन कर देता है और थोड़ी देर के बाद ब्लैकआउट हो जाता है। तो फिर फैंग भागता है सूजी को रोकने के लिए। समझ नहीं आता कि ब्लैकआउट होने के बाद ही इसके दिमाग की बत्ती क्यों जलती है। और जब तक वो स्टोर रूम में पहुंचता है तब तक सूजी जा चुकी होती है और फैंग बस रिग्रेट करते रह जाता है और बोलता है कि वैसे तो वो विश मांगने वाली बात पे बिलीव नहीं करता है, बट फिर भी रेनबो रेन देखकर उसने विश मांगी थी कि सूजी वापस ना जाए।
और उसकी विश पूरी भी हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर बाद सूजी वहां आ जाती है। दरअसल वो गई ही नहीं थी और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब जिमिंग ने उसे सब कुछ भूल जाने को कहा था तो सूजी बोलती है कि वो फैंग को छोड़कर नहीं जा सकती। जिमिंग के साथ होना उसकी नहीं बल्कि राइटर की मर्जी है और वो फैंग को लाइक करती है। तो जिमिंग बोलता है कि उसे पहले ही पता चल गया था कि सूजी फैंग को लाइक करती है, बट वो सूजी को लाइक करता है राइटर की मर्जी की वजह से नहीं बल्कि अपने दिल से उसे लाइक करता है। और फिर सूजी को विश करता है इस रियल वर्ल्ड में हमेशा खुश रहने के लिए और डिसअपीयर हो जाता है। और ऐसे ही फाइनली फैंग और सूजी एक साथ हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक साथ ही रहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फैंग सूजी का पूरा ख्याल रखता है। उनका हर दिन एक डेट की तरह होता है, दोनों ढेर सारी पिक्चर्स लेते हैं, हर जगह जाते हैं और सूजी अपनी आईडी भी बनवा लेती है और फैंग उसे डेट पे हर जगह लेकर जाता है, उस जगह भी जहाँ पे वो जिमिंग के साथ गई थी। बट उस टाइम पे वो जिमिंग के साथ इंजॉय नहीं कर पाई थी, बट अब वो फैंग के साथ बहुत इंजॉय करती है। बट सूजी की ट्रांसपेरेंट होने वाली प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुई थी और एक दिन हम देखते हैं फैंग, सूजी, हुजी और मैंग को एक रेस्टोरेंट में और मैंग बोलती है कि जल्दी ही सूजी का बर्थडे आने वाला है और ये सुनने के बाद हुजी और फैंग वहाँ से वॉशरूम के बहाने निकल जाते हैं। और फिर हुजी फैंग को एक प्रेजेंट देता है जो फैंग ने ही उसे मंगवाई थी सूजी के लिए एज अ बर्थडे प्रेजेंट, जो होता है एक पेंडेंट हार्ट बीट शेप का। वहीं मैंग सूजी से पूछती है कि क्या फैंग ने उसे अभी तक ऑफिशियली प्रपोज किया या नहीं, तो सूजी मना करती है। तो मैंग बोलती है कि हो सकता है वो उसे उसके बर्थडे वाले दिन प्रपोज करे। तभी मैंग नोटिस करती है कि सूजी ट्रांसपेरेंट हो रही है और वो उससे इसके बारे में पूछती है और पूछती है कि कॉमिक रीस्टोर होने के बावजूद भी वो खुद ब खुद ट्रांसपेरेंट क्यों हो रही है। तो सूजी बोलती है कि ये बात तो उसे भी नहीं पता, बट वो ये बात फैंग को ना बताए क्योंकि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कब तक रहेगी, बट जब तक रहेगी वो फैंग के साथ खुशी खुशी रहना चाहती है और अब वो समझ सकती है कि ह्यूमंस झूठ क्यों बोलते हैं। और फिर ऐसे ही दोनों कुछ दिन और हैप्पीली एक साथ बिताते हैं और फिर आता है सूजी का बर्थडे और फैंग उसे सरप्राइज देने के लिए लेकर आता है लाइब्रेरी के स्टोर रूम में और उससे विश मांगने को बोलता है। बट सूजी बोलती है कि वो उसके साथ इतनी खुश है कि उसके पास अब कोई विश बाकी ही नहीं है, तो ये विश वो फैंग को ही पास कर देती है और फैंग विश करता है कि सूजी अपने वर्ल्ड में वापस चली जाए और ये सुनने के बाद सूजी शॉक हो जाती है। बट फैंग सूजी को उसका हाथ दिखाता है जो ट्रांसपेरेंट हो रहा था, यानी कि ये बात या तो उसे पहले से पता थी या फिर उसे मैंग ने बताई होगी। और इधर मैंग मशीन ऑन कर देती है। वहीं सूजी बोलती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती और फैंग उसे देता है उसका बर्थडे प्रेजेंट यानी कि वो पेंडेंट। और सूजी बोलती है कि उसके साथ प्यार करना, उसके साथ यहाँ रुकना ये उसका डिसीजन था। फैंग से मिलने के बाद उसने पहली बार कोई डिसीजन खुद से लिया है। उसने ट्रू लव को समझा है, हार्ट बीट को समझा है और प्यार करना समझा है। भले ही वो यहाँ पे नहीं रह पाएगी बट उसे खुशी है कि वो उससे मिली और उससे प्यार किया। और फैंग बोलता है कि वो हमेशा चाहेगा कि सूजी उसे छोड़कर कभी ना जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए सूजी को एग्जिस्ट होना होगा, इस वर्ल्ड में नहीं तो किसी और वर्ल्ड में ही सही, बट उसे होना होगा। और अब तक वो इन बातों पे विश्वास नहीं करता था, बट अब सच में वो भी चाहता है कि उसके साथ कोई मिरेकल हो जाए और उसे भी एक हैप्पी एंडिंग मिले, बिल्कुल फेरी टेल की तरह। और उसे हक कर लेता है और बताता है कि वो इस दुनिया के हर काम कर सकता है, बट उसे भूलने का काम उससे नहीं हो सकता। और फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स बताता है और इसी के साथ सूजी धीरे धीरे इस दुनिया से डिसअपीयर हो जाती है और फैंग वहीं पे अकेला रह जाता है। उसके बाद सूजी वापस आती है अपने वर्ल्ड में जहाँ से उसकी दुनिया रुकी थी, यानी कि उसके कॉलेज का फर्स्ट डे, और यहाँ उसे उसकी कॉलेज की एक लड़की धक्का देती है और तभी उसे कोई बचाता है, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था, और वो इंसान होता है फैंग। सूजी उसे देखकर शॉक हो जाती है और जब उसे फैंग नाम से बुलाती है तो वो लड़का बोलता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसका नाम है आजी। और जब सूजी को ये पता चलता है कि ये उसका फैंग नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगती है, बट आजी उसे रोकता है और उसे कैंडी देता है और बोलता है कि ये कैंडी खाने के बाद वो उसे फैंग के बारे में बताए। और इसी के साथ दोनों की दोस्ती हो जाती है और सूजी के गले में वो पेंडेंट भी आ जाता है जो उसे फैंग ने दिया था। वहीं जिमिंग दोनों को दूर से देख रहा होता है और उसके पास आते हैं डायरेक्टर, जो बताते हैं कि लगता है कि वो सपोर्ट कैरेक्टर था और मेन लीड के लिए राइटर ने अपने बेटे को चूज किया। और जिमिंग बोलता है कि वो तो फालतू में ही सपने देख रहा था और डायरेक्टर से बोलता है कि वो उसको ठीक करे और उसके लिए भी किसी को ढूंढे। और इसी के साथ ये पार्ट और ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लास्ट पार्ट ने सभी को कंफ्यूज किया क्योंकि फैंग कॉमिक में कैसे आया। तो हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट राइटर ने अपने बेटे को फर्स्ट लीड के लिए चुना और इसीलिए फैंग कॉमिक में भी था और रियल वर्ल्ड में तो वो था ही। यानी कि जिमिंग और सूजी की एंगेजमेंट जरूर हुई थी, बट दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी नहीं थे। और सूजी रियल वर्ल्ड में इस वजह से ट्रांसपेरेंट हो रही थी बिकॉज सच में वो वहाँ की नहीं थी, प्लस उसे यहाँ पे आना था और अपने लव यानी आजी से मिलना था। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर कहानी आगे कैसे बढ़ी, यानी कि सूजी आजी से कैसे मिली और वो लॉकेट जो उसे फैंग ने दी थी वो उसके पास कैसे आई। तो हो सकता है कि फैंग ने कहानी को अपडेट किया हो, बट रियल वर्ल्ड में फैंग और मैंग तो दोनों ही अकेले रह गए और इस वर्ल्ड में जिमिंग को भी कोई नहीं मिली।
बट जो भी हो, एट द लास्ट चाहे रियल वर्ल्ड हो या कॉमिक वर्ल्ड हो, फैंग और सूजी फाइनली एक साथ हो ही गए और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये ड्रामा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए ड्रामा या मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। sayonara।